नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार पुनः हमारे चैनल एडी चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि किस प्रकार प्रधानमंत्री आवास योजना, जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी की एक महत्वपूर्ण आवासीय योजना है, इसमें किस प्रकार जियो टैग किया जाता है। जियो टैग अर्थात यदि कोई भी आवास बनता है तो उसकी जो है विभिन्न चरणों में ये मकान की प्रगति किस प्रकार हो रही है, इस पर लगातार फोटो खींची जाती है, जिसको कि जियो टैग कहा जाता है। यह एक ही पॉइंट से खींची जाती है ताकि प्रगति मालूम हो कि किस प्रकार की प्रगति है। तो अभी मुझे आदेश मिला है कि एक आवास की आपने जियो टैग करनी है। तो इस जियो टैग के साथ साथ दोस्तों मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि हमारा जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है, इसका जो अंतिम गाँव, जो उसका नियरेस्ट अंतिम गाँव है ढेला, तो इस गांव की क्या स्थिति है, किस प्रकार के वहाँ पर स्थिति है, कैसे हम वहाँ पर पहुँच सकते हैं दोस्तों। तो चलिए चलते हैं ढेला गांव, कॉर्बेट के नज़दीक, जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है उसके नज़दीक अंतिम गांव। आइए चलते हैं रामनगर से कॉर्बेट। दोस्तों, हम रामनगर से ये ढेला रोड पर निकले ही हैं। कुछ ही दूरी पर ये रेलवे क्रॉसिंग पड़ती है और ये रेलवे क्रॉसिंग जो है अभी बंद है, तो हमें कुछ पलों के लिए यहाँ पर रुकना पड़ेगा। दोस्तों, ट्रेन आ गई है, आप जैसा देख पा रहे होंगे जो ट्रेन आ गई है। तो ये ट्रेन जाते ही जल्द ही यह खुल जाएगा। ये रामनगर मुरादाबाद लोकल ट्रेन है, तो ये सुबह चलती है रामनगर से मुरादाबाद के लिए। लोकल जाने के लिए लोग इस पर सफ़र करते हैं। अब ये जैसे ही ये ट्रेन पूरी चली जाएगी तो वैसे ही ये फाटक खुल जाएगा। देखिए, ये जो है ट्रेन पूरी चली गई है। अब यह फाटक खुल जाएगा। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, फाटक खुल गया है, दोनों ओर आवाजाही चालू हो गई है और हम भी जो हैं आगे बढ़ने लगे हैं ये रेलवे क्रॉसिंग के आगे। दोस्तों, सुबह का समय है तो ज़्यादा भीड़ नहीं दिखाई दे रही है आपको रोड पर। अमूमन इसमें बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है क्योंकि लगभग 200 जिप्सियाँ जो है यहाँ पर, जो हमारा ढेला रेंज और जिन्ना रेंज है, 2 रेंज पड़ती हैं, उसमें लगभग 200 जिप्सियाँ पर डे जाती हैं और एक जिप्सी में 6 लोग अलाउ होते हैं। 6 लोग उस जिप्सी में जा सकते हैं और एक उनके साथ गाइड जाता है और एक ड्राइवर, तो इतने मतलब 8 लोग मान के जानिए। और 200 जिप्सियाँ डेली यहाँ पर जाती हैं। आप विश्वास नहीं मानेंगे कि आप अगर यदि ऑनलाइन बुकिंग नहीं करा पाए या आप बिगर बुकिंग के यहाँ आ गए तो आपको ना तो जिप्सी मिल पाएगी और ना ही यहाँ का गेट पास मिल पाएगा। यह स्थिति है, बहुत ज़्यादा रस है, तो हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं लगातार। अभी हम ये जो गांव है गौजानी पहुँचे हैं। दोस्तों, ये एक पहला गाँव जो रामनगर के बाद ढेला को जाते हुए कॉर्बेट पार्क में जाते हुए पड़ता है, गौजानी, इसमें हम अभी जा रहे हैं। दोस्तों, हम लगातार गौजानी गांव, उसके बाद चोरपानी, उसके बाद कानिया, उसके बाद हिम्मतपुर डोटियाल होते हुए अब हम जो हैं सिमल खलिया से आगे बढ़ते हुए हम सावलदे की ओर बढ़ रहे हैं। और सावलदे में यहाँ पर एक नदी थी, जो नदी लगातार लोगों को परेशान करती थी, तो जिसके कारण लोग बड़े परेशान रहते थे। अक्सर टूरिस्टों के साथ यहाँ पर हादसे हुआ करते थे कि कोई बह गया, कोई गाड़ी पलट गई, इस प्रकार के हादसे अक्सर हुआ करते थे। लेकिन सरकार के प्रयासों से लगभग 5 साल पहले ये जो आप देख पा रहे होंगे एक बढ़िया सा पुल बन चुका है। अब हम नदी में इस प्रकार की समस्याओं से नहीं जूझते क्योंकि एक बढ़िया सा पुल, और आप देख रहे होंगे इस पुल में हम चलते हुए बढ़िया सा नज़ारा आपको दिखाई दे रहा होगा, यह बना है। और हम पहुंच गए हैं सावलदे गांव, यहाँ इसे बोलते हैं
सावलदेई। दोस्तों सावलदेई गांव ख़त्म होते होते आपको जो एक नई चीज़ देखने को मिलेगी वो यह मिलेगी कि आपको धीरे धीरे, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आगे एहसास हो जाएगा कि हम किसी जंगल के एरिया के नज़दीक पहुंचने वाले हैं। हम कॉर्बेट नेशनल एरिया पार्क के नज़दीक पहुंच रहे हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है अब आपको जो है पूरा सड़क के दोनों ओर जंगल दिखाई देगा, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, दोनों ओर जंगल दिखाई देगा। और इससे ही आपको एहसास हो जाएगा कि आप कहीं ऐसे एरिया में जा रहे हैं जहां पर जो है जंगल का एरिया है। और यही कॉर्बेट नेशनल पार्क का बाहरी एरिया है। और अब ले जाते हैं हम आपको इसी धीरे धीरे इस जंगल से होते हुए कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंतिम गांव, नियरेस्ट गांव ढेला। लगातार जंगल को पार करने के बाद दोस्तों हम ढेला गांव के लगभग नज़दीक आ गए हैं। कुछ ही दूरी में आपको ढेला गांव प्रारंभिक स्थिति दिखाई देने लगेगी। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, आगे थोड़ा जंगल कम होता हुआ दिखाई देगा। और जैसे ही जंगल कम होगा वैसे ही ढेला जो है कॉर्बेट नेशनल पार्क के पास अंतिम गाँव, इसे कह सकते हैं कि कॉर्बेट नेशनल पार्क का अंतिम गाँव भी है, वो आपको दिखाई देगा। देखिए दोस्तों, एक ये पहले जो है पानी की एक नदी सी है जो वर्तमान में बिल्कुल सूख सी गई है। सूख इसलिए गई है क्योंकि कुछ है ही नहीं, बारिश हो ही नहीं रही है, लंबे समय से बारिश नहीं हुई है। अब आपको ले जाते हैं आगे की तरफ। और ये जो है जंगल के पास आपको देखने को मिल रहा होगा कि कुछ लोग दिखाई दे रहे होंगे, कुछ झोपड़ियाँ दिखाई दे रही होंगी। और ये हम आ गए हैं ढेला गांव की शुरुआत में। और यहाँ हम सबसे पहले मिलेंगे ढेला गांव के ग्राम प्रधान जी से। ये देखिए, यहाँ पर आपको मैगी पॉइंट भी मिलेंगे। सबसे पहले हम मिलेंगे ग्राम प्रधान जी से। दोस्तों, अब हमारे साथ है हमारे ग्राम प्रधान जी ढेला के। प्रधान जी हाय बोले जरा। हाय। ये प्रधान जी हैं और प्रधान जी के साथ अब हम जा रहे हैं जियोटेक करने। तो सबसे पहले आवास की जियोटेक करते हैं प्रधान जी, फिर हम आ गए हैं प्रधान जी आवास में। पास आप सबसे पहले जो है इसकी सेटिंग, जो इसमें सेटिंग है, प्रधान जी मत करो, ऐसे बढ़ा करना। सबसे पहले आवास है, यह है ढेला गांव। ये ढेला गांव की सड़क है। प्रधान जी, इस सड़क का नाम क्या कहते हैं? ये मेन सड़क है। अच्छा, ढेला की हाँ, ढेला की मेन सड़क है। और यहाँ पर जो है चौराहा आ गया है, इससे हम जो है नीचे कुछ तल्ला खत्ता चले गए। हाँ, और ये हम मुड़ गए पंजाब। ये वर्तमान में जो है बहुत अच्छी सी दिख रही है। इसका मतलब इसमें काम हो गया है, PWD ने काम कर दिया है। और ये पूरा जो है ये जो एरिया है, ये जो पूरा गांव देख रहे हैं, ये ढेला गांव है। इसे प्रधान जी ये भी तो कह सकते हैं ना कि कॉर्बेट का अंतिम गांव। हाँ, कॉर्बेट का अंतिम गांव, क्योंकि इसके बाद कोई गांव नहीं है। हाँ, ये अंतिम गांव है ना। हाँ। इसके बाद एक गांव हुआ करता था, उसका नाम क्या कहते हैं? लालढांग। वो विस्थापन हो गया है। हाँ, लालढांग का विस्थापन हो गया, वो तो विस्थापित कर दिया सरकार ने। तो यही गांव जो है अंतिम गांव हुआ। अंतिम गांव है, ठीक हो गया, जो कि अंतिम गांव है। अब इसमें हम देख रहे हैं कि लोग अभी रह रहे हैं, काफ़ी अच्छा माहौल है और काफ़ी सारे रिसोर्ट्स हैं यहाँ पर आपके रुकने के लिए। हाँ जी, कितने रिसोर्ट्स होंगे यहाँ लगभग? यहाँ है 13-14 रिसोर्ट। अच्छा, लगभग 14 रिसोर्ट्स हैं और होम स्टे भी हैं 4-5। होम स्टे भी हैं 4-5। तो टूरिस्ट पर्याप्त मात्रा में रहता है यहाँ? बहुत बढ़िया। अच्छा, बहुत बड़े तरीके से रहता है। तो यह जो आम की फसल हो रही है, चाचा आम तोड़ रहे हैं
कटहल के पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार से ये जो है ये ढेला गांव है। लेकिन यहाँ प्रॉपर्टी तो काफी मात्रा में बिक चुकी है ना, बाहर के लोग खरीद चुके हैं ना यहाँ पर। काफी आधा गाँव तो बिक गया लगभग। अच्छा, आधा गांव लगभग बिक चुका है। वर्ग कौ की भूमि है तो सर लगभग बिक ही गई है। अच्छा, वर्ग की भूमि लगभग बिक चुकी है। अच्छा। तो अभी भी लेकिन गांव के अपने लोग, पुराने लोग, और खासतौर से हमारे प्रधान जी, ये भी काफ़ी पुराने हैं कि गांव की सीमा पर रह रहे हैं। जब आप इस गांव में आएंगे तो पहले प्रधान जी से मिलेंगे, क्योंकि प्रधान जी सबसे पहले मिलेंगे आप गांव की सीमा पर। मेन फ्रंट में हुआ। हाँ, मेन फ्रंट में प्रधान जी है। प्रधान जी के बाद गाँव है, गाँव के बाद प्रधान जी नहीं है, प्रधान जी के बाद गाँव है। वर्तमान स्थिति ये है। और सड़क जो है बहुत अच्छी बन चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है हमारा, जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा पूरा नज़ारा जो है ढेला गाँव। ये आपको दिखाई दे रहा होगा पूरा नज़ारा ढेला गाँव। जब भी आप ढेला गांव की ओर जा रहे होंगे तो जिप्सी में जाते हुए इस प्रकार के लोगों के, पर्यटकों के नज़ारे आम होंगे दोस्तों। यदि आप हाथी की सवारी करने के शौकीन हैं तो इस रोड पर आपको हाथी की सवारी करने के लिए भी हाथी जरूर उपलब्ध मिलेगा।